हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत कमी पे आधारित प्रश्न और प्रतिशत वृद्धि पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ओवी ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। और जैसे कि कह दे कि चीनी का मूल्य 20% घट गया और ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। और फिर एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए कि उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। आगे है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितना प्रतिशत अधिक ऊंचा है। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। तो इस तरह के प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को कम समय में वो भी ट्रिक से हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि इसे हम लोग आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और आगे प्रश्न है इसी तरह से, कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वो अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसके बचत पर कोई असर ना पड़े। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री में कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर ना पड़ेगा। और सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो इस तरह के प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं आजकल, और इसे हम लोग कम समय में और आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी ट्रिक से आइए समझते हैं। तो पहला प्रश्न हम लेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित। कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछें तो आपको करना कुछ नहीं है, 10% कम कह रहा है तो यहाँ पे 10 आप लिख लेंगे, फिर बटे वही चीज 100 में से घटा के लिख देंगे। कमी की बात कर रहा है तो हम लोग जानते हैं प्रतिशत में कोई चीज अपने आप में 100% होता है। अगर कमी की बात कर रहे हैं, 10% की कमी की बात करें तो वो 90% हो जाता है। अगर 10% वृद्धि की बातें किया होता तो वो 110% हो जाता। तो यहाँ पे चूंकि कमी की बात किया है तो यहाँ पे हम 10% घटा के यानी कि 90% लिखेंगे, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे और गुणे 100 का इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि हमको प्रतिशत में बताना है तो इसमें 100 का गुणा करेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 10 से 90 को काटेंगे 9 बार में कटेगा, ये 100/9 हो जाएगा। और 100/9 को हम सॉल्व करेंगे तो ये 11 सही 1/9% हो जाएगा, जो कि 11 सही 1/9 सही होगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। इसको देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसको 20% घटने की बात कर रहा है तो यहाँ पे 20% हम लिख लेंगे, फिर घटने की जब बात करें तो इसको 100 में से घटा के लिखेंगे। अगर वृद्धि की बात करें तो उसमें 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो इसमें 20% घटने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80 बचेगा, और फिर उसमें 100 का गुणा हम लोग करेंगे, क्योंकि हमको जवाब प्रतिशत में देना है तो 100 का गुणा करेंगे। 20 से इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, और 4 से 100 को काटेंगे तो ये 25 चौकम 100 होता है, 25 बार में कटेगा, यानी कि हमारा जवाब 25% हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सही भी है। तो हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। 20% कम की बात कर रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 20 लिखेंगे, और बटे कमी की बात कर रहा है तो इसमें 100 से घटा के लिखेंगे 100 में से, तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो वो हमारा होगा 80, तो यहाँ पे 80 लिखेंगे और गुणे यहाँ पे 100 में कर 100 का गुणा इसमें कर देंगे। और 20 से इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में कटेगा, जो कि 25% हमारा जवाब हो जाएगा। तो इसका आंसर भी 25% सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ज्ञात करें कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे उसी तरह से। इस यहाँ पे 50% कम लिखा है तो यहाँ पे 50 लिख लेंगे सीधे सीधे, और फिर 50% कमी की बात कर रहा है तो इसमें 100 में से घटाएंगे 50, तो यहाँ पे 50 बचेगा, और गुणे जो कि जवाब हमको प्रतिशत में देना तो 100 का गुणा कराएंगे, 50 से 50 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 100% इसका जवाब हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 100% आंसर भी दिया है।
और फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि कितनी प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए 30% कम हो गई तो यहाँ पे 30 लिखेंगे और बटे 100 में से 30 को घटाएंगे तो 100 में से 30 को घटाएंगे तो 70 होगा, यहाँ पे 70 लिख लेंगे और उसमें 100 का गुणा करा देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल, 3 का गुणा 100 में होगा 300 हो जाएगा और फिर 7 यहाँ पे लिख देंगे, 7 चौक 28 और 7 दूनम 14, ये हो जाएगा 42 सही 6/7%, जो कि आंसर भी हमारा 42 सही 6/7% दिया है। अब आगे बढ़ेंगे, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पे आधारित प्रश्न। इसमें थोड़ा सा अंतर करना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, यहाँ पे अधिक की बात कर रहा है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वो भी ट्रिक से। अब देखिए यहाँ पे 20% अधिक की बात कर रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 20 लिख लेंगे। पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोग 20 लिखते थे वहां पे ऐसे लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन में अधिकता की बात कर रहा है तो वहां पे कम की बात कर रहा था तो हम लोग 100 में से घटा के लिखते थे। अब अधिकता की बात कर रहा है तो यहाँ पे 100 में 20 को जोड़ेंगे, यानी कि 120% यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 120 लिख लेंगे और फिर यहाँ पे सेम उसी तरह 100 का गुणा करा देंगे, क्योंकि जब हम हमको प्रतिशत में देना 20 से इसको काटेंगे 6 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 100/6। अब 100/6 को आप 2 से और काटेंगे तो इसको लिख सकते हैं 50/3 और 50/3 को आप और सॉल्व करके लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, जो कि जवाब भी हमारा दिया है 16 सही 2/3%। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसके बचत पर कोई असर ना पड़े। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 20% बढ़ा दिया, यहाँ पे कह रहा है तो यहाँ पे 20 लिखेंगे और बटे बढ़ाने की बात किया तो इसमें 100 में जोड़ के लिखेंगे और गुणे 100 का इसमें करा देंगे। 20 से 6 बार में कटेगा 120 और ये हो जाएगा 100/6 और इसको आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। जवाब भी हमारा 16 सही 2/3% दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25 अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। अब यहाँ पे 25% अधिक की बात कर रहा है तो हम लोग इसको 100 में जोड़ के लिखेंगे 25 को, तो ये हो जाएगा 125। यहाँ पे पहले 25 लिख लेंगे और बटे 125 लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। 25 से ये कटेगा 5 बार है, 5 से 100 को काटेंगे ये 20 बार में कटेगा, यानी कि 20% इसको कम में बेचना पड़ेगा, तो ना लाभ होगा और ना हानि होगा। ऑप्शन भी हमारा 20% दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। तेल का दाम 15% बढ़ रहा है और कह रहा है कि बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर उसके लाभ और हानि पे कोई असर ना पड़ेगा। तो अब देखिए 15% बढ़ने की बात कर रहा है तो यहाँ 15 लिख लेंगे बटे 115 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 100 में जोड़ के लिखना है तो 115 लिखेंगे गुणे 100। यहाँ पे नीचे हम लोग वही जितना दिया रहता है वही 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो 100 में जोड़ के 115 लिखेंगे, 100 में जोड़ के 15 लिखेंगे तो ये 115 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 से ये 3 बार में कटेगा और 5 से ये 23 बार में कटेगा और फिर ये गुणा करेंगे तो ये 300 हो जाएगा और 23 से इसमें भाग लगाना है, जो कि सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 13 सही 1/23%, जो कि ऑप्शन भी है 13 सही 1/23%। इसी क्रम में अगला प्रश्न कह रहा है कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। तो इसको भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। 10% बढ़ा है तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे और बढ़ने की बात कर रहा है इसलिए हमको 100 में इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 110 यहाँ पे लिखेंगे और गुणे फिर 10 करेंगे, सॉरी गुणे 100 करेंगे। 10 से ये कटेगा 11 बार में, 10 में और 100 में 11 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 सही 1/11, 9 सही 1/11%, जो कि ऑप्शन भी हमारा 9 सही 1/11% यहाँ पे दिया हुआ है। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और महिलाओं, बच्चों और सैनिकों का सम्मान करिएगा।